कैसे हैं आप सभी। मैं उन्नति मैम आपके अपने कंप्यूटरपुर से। तो आज मैं लेके आई हूँ एनालॉजी का एपिसोड नंबर 2, जिसमें आपको मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी। जैसे कि मैंने बताया था कि ये एनालॉजी के क्वेश्चंस आपके सेम पैटर्न बेस्ड होते हैं, यानी कि अगर एक प्रपोर्शन से पहले जो पैटर्न फॉलो हुआ है दूसरे में भी सेम वही पैटर्न फॉलो होगा। इसका बेस जैसे होता है आपका मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर्स जो होते हैं आपके, लाइक जैसे आपके मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, लाइक डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चंस हो, या फिर जिनमें स्क्वायर फार्मूला लगाया गया हो कि किसी का स्क्वायर करके कुछ ऐड किया गया हो, या फिर स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट किया गया हो। क्यूब बेस्ड होते हैं क्वेश्चन, किसी का क्यूब यहाँ पर बन रहा होगा इस क्वेश्चन में, या फिर क्यूब करके उसको घटा दिया गया हो तो वैल्यू आ रही हो, या फिर क्यूब में कुछ ऐड कर दिया गया हो तब आपकी कोई वैल्यू आ रही हो। तो इस बेस पर ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके रिप्रेजेंट है। इसमें कहा गया है 68 अनुपात 130 समानुपात ब्लैंक अनुपात 350। ए ऑप्शन है आपका 240, बी 222, सी 216, डी 210। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है 68। तो 68 लाने के लिए हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बनाना है। तो इसके लिए अगर हम देखें कि हमें पता है कि 68 क्या होता है, अगर हम इसको अगर हम कुछ जोड़ते हैं तो जोड़ने से तो ये वैल्यू इतनी बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस बनेगा, डिवाइड करने पे भी नहीं आएगा। तो हम स्क्वायर देखते हैं। तो स्क्वायर किसका बनता है? 8 का स्क्वायर 64। तो 64 में अगर हम 4 जोड़ दें तो हमारा 68 बन जाएगा। बट क्या ये वैल्यू देगा? अगर 64 में हमने 4 जोड़ा तो हमारा 68 बन गया। अब 64 8 का स्क्वायर था। अब अगर 10 का स्क्वायर करें 100, तो 100 को पैटर्न से नहीं आएगा। अगर हम 11 का स्क्वायर करते हैं फिर उतना ही जोड़ते हैं, 11 का स्क्वायर करतेंगे हम, तो 11 का स्क्वायर 121, 121 में 4 जोड़ने पर 125 तो नहीं होगा। अब क्यूब देखते हैं किसका बनता है। अगर हम देखें तो 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब प्लस 4, तो ये हमारा बन जाएगा 68। अब यहाँ पे क्या दिया? 130 हमें लाना है। तो 130 किसके क्यूब है? अगर हम देखें 5 का क्यूब कर दें प्लस 5 कर दें तो हमारा 130 बन जाएगा, क्योंकि 5 का क्यूब 125 प्लस 5 130 बन गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी। इससे पहले आप 350 को क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे तो 4 5 चला, इसके बाद 6 का क्यूब प्लस 6 आना चाहिए। यहाँ पे 7 का क्यूब प्लस 7 आना चाहिए। तो 7 का क्यूब यानी कि 343, 343 में अगर हम 7 ऐड कर दें तो हमारा 350 बन जाएगा, यानी कि ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो 6 का क्यूब कितना होता है? 216, 216 प्लस 6 इज इक्वल टू 222। तो 222 हमारे किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी। तो बी इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 2 आप क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट है। इसमें कहा गया 48 अनुपात 122 समानुपात 168 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन है 292, बी 290, सी 225, डी 215। तो अब देखिए 48 हमें लाना है। तो 48 किसी का स्क्वायर पे बेस बनना है। हम जानते हैं कि अगर इसको हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर माइनस 1, तो कितना बन जाएगा? 48। और इसको 122 को हम लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर प्लस 1। और फिर ये जो 168 हम देख रहे हैं किसके नियर है? 13 के स्क्वायर माइनस 1। 169 होता है, 169 में से 168 1 चला जाएगा, 168 बचेगा। तो 7 11 13। अब इसके बाद कौन सा प्राइम? ये हम देख रहे हैं कि क्या सीक्वेंस बनना है प्राइम नंबर का। तो प्राइम नंबर इसकी 13 के बाद क्या आता है? 17। तो 17 का स्क्वायर, और यहाँ पे एक माइनस है फिर प्लस है, तो 17 के स्क्वायर में प्लस 1 कर देंगे। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। तो 289 में एक ऐड करेंगे, कितना बनेगा आपकी वैल्यू? 290। तो 290 हमारे बी ऑप्शन में बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट है। 3rd नंबर क्वेश्चन में कहा गया है 6 अनुपात 222 समानुपात 7 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन 343, बी 350, सी 336, डी 210। तो 6 लिखा है और इससे 6 से कितना आ रहा है? 222। तो 6 से 222 कैसे बनेगा आपका? अगर हम देखें कि किसी का अगर स्क्वायर करते हैं तो उसके पास आएगा नहीं। इसमें क्यूब और स्क्वायर वाले ही मोस्टली क्वेश्चंस हैं। तो अब अगर आप देखिए इसका कुछ क्यूब बन रहा है, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब कितना होता है? 216। और 216 में अभी हम कितना ऐड कर दें जो 222 बन जाएगा? 6। तो यानी कि 6 का क्यूब प्लस 6 लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है आपका 7। तो 7 का क्यूब प्लस 7 कितना बनेगा? 343 प्लस 3 यानी कि 350। 7
343 प्लस 7 इज इक्वल टू 350। ये हमारे किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पर, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट है। इसमें कहा गया है कि 5:30 समानुपात 8 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन है आपका 48, बी 14, सी 69, डी 80। तो 5 से 30 हमें लाना है। अगर हम ये पैटर्न देखें कि क्या बनेगा, 5 छक्का 30 तो 8 छक्का 48, एक ये भी बन सकता है पैटर्न। और दूसरा क्या हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन में आ रहा है तो हमारा ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम ये कर सकते हैं 5 छक्का 30 एंड 8 छक्का 48, एक ऑप्शन ये बना। बट अगर हम दूसरा देखें तो हमारा क्या पैटर्न फॉलो होगा, इसको हम लिख सकते हैं ना 5 का स्क्वायर प्लस 5, तो कितना बन जाएगा 25 प्लस 5 30। अब 8 का स्क्वायर प्लस 8 कर दें, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8, 8 4 12 का 1 यानी कि 72, वो नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे 5 ही आप ऐड करिए तो ऑप्शन में देखिए 8 64 प्लस 5 यानी कि कितना बन रहा है, 64 प्लस 5 आपका बन रहा है 69। तो 69 हमारा ऑप्शन में आ रहा है, तो सी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट है। इसमें कहा गया है 3:28 समानुपात 5 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन 179, बी 126, सी 124, डी 125। तो हम देखें इसको 3 का स्क्वायर और यहाँ पे अगर 28 दिया है तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा। अब 3 का क्यूब कितना होता है, +1 कर दें तो हमारा कितना बन जाएगा 120, मतलब 28 आ जाएगा, क्योंकि 3 का क्यूब 27, 27 में एक जोड़ा 28। तो यहाँ पे लिखा है 5, तो 5 का क्यूब प्लस 1, 5 का क्यूब कितना होता है 125 प्लस 1 इज इक्वल टू 126। तो 126 हमारे बी ऑप्शन में है, तो बी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट है। 6 में दिया है कि 2:5 समानुपात 7 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन है 10, बी 15, सी 13, डी 11। तो आप देखिए 2 से हमको 5 लाना है। अगर हम देखें 2 का स्क्वायर करके 1 ऐड कर दें तो हमारा 5 बन जाएगा। तो अगर हम इसमें पैटर्न वही फॉलो करें 7 का स्क्वायर प्लस 1, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस 1, तो 49 प्लस 1 50 आना चाहिए। 50 हमारे किसी ऑप्शन में है, 50 हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ये पैटर्न नहीं लगेगा। अब हम सोचते हैं कि इसमें और क्या करेंगे। एक तरफ से देखिए तो 2 और 5 साथ क्या हैं, हमें एक प्राइम नंबर नज़र आ रहे हैं, यानी कि ये पैटर्न तो नहीं लगेगा। 2 5 7, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2 के बाद क्या प्राइम नंबर आता है 3 आना चाहिए, और 3 ऐड किया तब 5 आया, तो 5 के बाद क्या आना चाहिए, 5 के बाद 7 आता है, वो लिख दिया गया आपका। 7 के बाद आता है आपका 11, और यहाँ पे दिया कितना है, एक छोड़ के आना चाहिए। 2 के बाद 3 था तो 3 के बाद 5 लिखा गया, तो 7 के बाद 11 आता है, 11 के बाद 13 लिखा जाएगा, यानी कि 13 किस ऑप्शन में, हमारे सी ऑप्शन में। मानना इसमें आपको प्राइम नंबर देखना है, इसमें किसी का स्क्वायर या क्यूब नहीं बनेगा, मतलब एक प्राइम नंबर छोड़ करके अगला प्राइम नंबर आपको नोट करना होगा। तो इसलिए आपको प्राइम नंबर की भी नॉलेज होनी चाहिए कि किस टाइप के कौन नंबर होते हैं, कि प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो अब आइए हम आते हैं अपने 7 नंबर क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कहा गया 122 अनुपात 170 समानुपात 290 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन है 362, बी 299, सी 315, डी 341। अब इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, अगर देखें 122 यहाँ पे लिखा है तो 11 का स्क्वायर के नियर है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 11 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 122, और 170 किसके नियर है, 13 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 169 प्लस 1 170। तो 290 किसके स्क्वायर के पास आ रहा है, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 प्लस 1 यानी कि 290। तो 11 13 17, अगला नंबर क्या आना चाहिए, प्राइम नंबर 19। तो 19 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 361 प्लस 1 यानी कि 362। तो 362 हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो यानी कि 19 का स्क्वायर प्लस 1 362 आ जाएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपकी स्क्रीन पर है। 8 अनुपात 28 समानुपात 27 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन 8, बी 28, सी 64, डी 65। तो 8 लिखा है, यहाँ पर 28 लिखा है, फिर दूसरा पैटर्न में क्या लिखा है 27, फिर ये वाला बताना है। तो हम देखें इसको 2 का क्यूब लिख सकते हैं 8 को, और ये क्या लिखा है 3 का क्यूब प्लस 1, क्योंकि 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो 27 में एक अगर हम ऐड कर दें तो हम देखेंगे ये क्या बन रहा है 28।
तो ये क्या लिखा है आपका, 3 का क्यूब 27 होता है। तो इसका अगले क्रम क्या होगा, 3 के बाद 4 क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, और 64 में एक जोड़ दीजिए यानी कि 65, क्योंकि इसमें +1 हो रहा है नेक्स्ट टर्म में, तो यहाँ पे 65 आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। तो 65 किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट है। तो आप देख रहे हैं 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें कहा गया 5:9 समानुपात 17 अनुपात क्वेश्चन मार्क A 26 B 35 C 50 D 65। तो 5 से हमको 9 लाना है, तो 5 से 9 कैसे आएगा। तो अगर हम देखें कि 9 हमको लाना है तो हम इसको लिख सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर +1 यानी कि 5 बन जाएगा। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब +1, क्योंकि 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 8 में एक जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 9। इसको हम 3 का स्क्वायर भी लिख सकते थे। अब हम अगर देखें 17 दिया है, तो 17 हमें लाना है यहाँ पर, तो कितने का स्क्वायर, हमें पता है 4 का स्क्वायर कर दें तो +1 हमारा ये बन जाएगा 17। तो अगला टर्म क्या आना चाहिए, 4 का क्यूब +1, तो 4 का क्यूब कितना होगा 64 + 1 यानी कि 65। अगर हम इसको 3 का स्क्वायर लिखते तो यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए था, नेक्स्ट टर्म 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 किसी ऑप्शन में नहीं, इसलिए वो पैटर्न फॉलो नहीं होता। तो हमारा 65 होगा, 65 हमारे डी ऑप्शन में है, तो डी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है 10 नंबर क्वेश्चन में 7:17 समानुपात ब्लैंक अनुपात 50। ए ऑप्शन है 23, बी 26, सी 126, डी 124। अब इसमें क्या पैटर्न फॉलो होगा, आपको दिया गया है 7, तो 7 हमको लाना है, यहाँ पे आपको 17 लाना है, एंड यहाँ पे वैल्यू आपको खुद फाइंड करनी है, यहाँ पे 50। तो आप देखिए कि अगर किसी का स्क्वायर हम करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 में से 2 जाए तो 7 आ जाएगा। तो इसका अगले टर्म मान लीजिए अब क्या होगा, अगर हम नेक्स्ट में देखें तो किसी का क्यूब बनेगा, स्क्वायर बनेगा, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, एक जोड़ देते हैं, तो ये पैटर्न नहीं बनेगा। तो अगर इसको हम लिखें 2 का क्यूब -1 यानी कि 2 का क्यूब 8, 8 में से 1 गया 7। नेक्स्ट में क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब तो आपका 27 हो जाता है, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो अब इसको हम लिखें 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर +1 यानी कि 16 + 1 = 17। तो नेक्स्ट में क्या होना चाहिए, 5 आना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे वैल्यू लानी में नहीं पता। बट यहाँ पे अगर देखें तो इसको लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर +1, जो इसमें स्क्वायर किया है तो इसमें भी स्क्वायर का पैटर्न होगा, क्योंकि हमें पता है 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 49 में एक ऐड कर देंगे तो हमारी वैल्यू 50 आ जाएगी। अब इसके ऊपर वाले में क्या पैटर्न फॉलो होगा, जो ऑप्शन में भी आना चाहिए। अगर वहाँ पे 2 था, तो अगर हम इसमें देखें 3 का स्क्वायर कर दें तो वैल्यू हमारी नहीं आएगी, और क्यूब करना हो, 3 का क्यूब कितना होगा 27, 27 में से 1 जाएगा तो आपका कितना बन जाएगा, आपका पैटर्न बन सकता है 26। लेकिन आप यहाँ पर इसका इंक्रीजिंग टर्म में जाएंगे तो 2 4, फिर 4 के बाद क्या आना चाहिए, 5 या 6 आना चाहिए। तो अब 5 का क्यूब अगर हम करते हैं और -1 करते हैं, 5 का क्यूब 125, 125 में से 1 गया 124, यानी कि डी इज द राइट आंसर। तो 5 का क्यूब -1 = 124। ये थे हमारी आज की सीरीज के कुछ क्वेश्चंस। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। थैंक यू क्लास।